फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आज से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का आपका घटना चक्र है, जो कि आपका पूरा अवलोकन, पूरा सार है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। और जो इसमें टॉपिक है हमारा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सभी को ही पता है कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। और इस साल आपकी जरूर वैकेंसियां निकलनी है, तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर, आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट। बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको आज कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 में ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर है कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका जो गृह त्याग था, गृह त्याग करने की जो घटना थी उसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किससे संबंधित थी? तो जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कौलिक के वंश से संबंधित थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जो बुद्ध जी का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और जो गौतम बुद्ध थे उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, आगे है कि वसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रोमनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। तो ये जो आपका रोमनदेई स्तंभ अभिलेख है, रोमनदेई स्तंभ अभिलेख, ये एकदम पुष्टि करता है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में ही हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो आगे है आपका कि अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वो है जिनके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो मौर्य शासक अशोक है, मौर्य शासक अशोक का जो अभिलेख है रोमनदेई अभिलेख, वहां से क्लियर होता है कि जो बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में ही हुआ है। ठीक है, फिर है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो मल्ल गणराज्य के राजधानी कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो आपका कुशीनगर में ही स्थित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट है कि अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो जो कौशल एवं मगध है, कौशल एवं मगध है, उसका संबंध महात्मा बुद्ध से है। ठीक है, फिर है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में जो दीक्षा दी थी वो सुभद्र थे, जो कि अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, फिर है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो जो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, वो सबसे श्रेष्ठतम व्याख्या करता है। ठीक है, आगे है कि अलार कलाम थे। तो अलार कलाम आपके गौतम बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे वो थे। ठीक है, फिर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। तो उनका जो पहला उपदेश है उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं और ये उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट आता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। फिर है कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो उदयन के राजकाल में, कब? उदयन के राजकाल में जो बुद्ध थे वो कौशाम्बी आए थे। ठीक है, फिर है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो राजगृह की जो सप्तपैड़ी गुफा है, राजगृह की जो सप्तपैड़ी गुफा है, वहां पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन
हुआ था। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलेंगे कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो उसकी जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है, आगे है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है। तो जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो आपके कनिष्क के शासनकाल में औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। ठीक है, फिर है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। तो जो पहली बौद्ध आयोजन की जो आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था, उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, फिर है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ? तो काशी में, वाराणसी में हुआ था, काशी के वाराणसी में। ठीक है, फिर है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कहाँ पर? तो राजगृह में। ठीक है, फिर है कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था तो कालाशोक ने किया था और वैशाली में। ठीक है, फिर है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना उनसे संबंधित स्थलों सम्मिलित है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। उन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बौद्ध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। उनकी मृत्यु यानी कि निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्र मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। तो मृग सहित जो चक्र द्वारा जो वर्णन है वो प्रथम उपदेश का किया गया है। किसका किया गया है? प्रथम उपदेश का किया गया है। इसी के साथ है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है उसका जो चिन्ह है वो कमल रूप में है और प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में है। और महाबोधि जो कि एक बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष यानी कि जो उन्हें जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो एक वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, उसे ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। त्याग का मतलब घोड़ा है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका जो चिन्ह लिया गया है वो घोड़े से लिया गया है। ठीक है, आगे है आपका करमापा लामा तिब्बत के युग बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो जो वो आपके कनयुपा के हैं। किसके हैं? कनयुपा वर्ग के हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन, तो उनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उन्होंने बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, तो ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे है आपका कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। फिर है कि बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। तो जो शशांक थे उन्होंने बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। और जो अभी आपका महाबोधि वृक्ष जो है यानी कि पीपल का जो पेड़ है वो उसका चौथी पीढ़ी का पीपल का पेड़ है। ठीक है, फिर आता है कि प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है तो वो बौद्ध गया है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका रहेगा कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो जो देवदत्त बुद्ध जब जीवित थे तभी वहाँ के संघ प्रमुख होना चाहते थे। फिर है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, तो किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो धर्म चक्र जो परिवर्तन सूत्र की जो विषय वस्तु है उसी का आपका मार्ग का जो अंग है, अष्टांग मार्ग का एक अंग है। ठीक है, आगे है आपका कि गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। तो गौतम बुद्ध वे कर्म में विश्वास करते थे और आत्मा शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, फिर है कि गौतम बुद्ध में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वैशाली में दी गई थी। ठीक है, फिर है कि त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी के साथ है कि त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है तो बौद्ध धर्म से हो गया। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो आपका विनय पिटक है। ठीक है, इसके बाद है कि वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित एवं प्रवचन संकलित है, तो वो सुत्त पिटक है जिसमें गौतम बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत
उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर है कि वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, तो वो आपका अभिधम्म पिटक है। ठीक है, फिर है कि अशोक राम विहार स्थित है, तो वो पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है, तो ये आपका राजगिरी बिहार में स्थित है। ठीक है, फिर है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी, 80 फुट बड़ी प्रतिमा। ठीक है, फिर है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, तो स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि सारनाथ, सांची, फिर बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो जो सांची का स्तूप है वो बुद्ध जी से संबंधित नहीं है बल्कि अशोक से संबंधित है। ठीक है, फिर है ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, फिर है कि एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर कौन जाने जाते हैं, यानी कि लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि इस सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, द लाइट ऑफ द एशिया, तो ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, फिर है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाता था। फिर है कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी, तो वो आपके बुद्ध थे जिनकी सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी। फिर है कि देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो वो बौद्ध धर्म है जिसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। आगे है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन का मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र। ठीक है, आगे है कि बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनाई थी, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। इसके बाद है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा द्वारा युक्त दिखाई गई, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये प्रतीक है। तो ये आपके मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करने वाली ये मुद्रा है। ठीक है, आगे है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। फिर कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, उसका कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो इसका कारण बताया गया है वो एकदम गलत है। ठीक है, फिर है कि लोथल, तो लोथल आपकी प्राचीन बोधि क्षेत्र है, सारनाथ आपका बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्षेत्र है, सांची आपका अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, नालंदा आपका बौद्ध अभिगम का महान पीठ है। ठीक है, आगे है आपका कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकतेश्वर को और जिन अन्य नाम से जानते हैं, तो वो है आपका पद्म पाणी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, तो बौद्धिस्ट तो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और बौद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति निलंबित करता है। ठीक है, आगे है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है, तो कार्ले में स्थित है। ठीक है, फिर है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो वो नागार्जुन थे, नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ठीक है, फिर है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे, तो वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद आता है कि विक्रमशिला, वाराणसी, गिरिनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। ठीक है, फिर है कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो बल्लभी आपका गुजरात में था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग तो गुप्त वंश था। इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो क्यों? तो बौद्ध दर्शन के लिए
बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। फिर है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। उसका कारण था कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। ठीक है, आगे है आपका कि नव नालंदा महाविहार विख्यात है। तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, साथ ही कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध के रूप में ये एक दूसरे के समान थे। ठीक है, फिर आता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। तो दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग भी है। ठीक है, आगे है कि बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते थे। तो ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। इसके बाद है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। तो ये दोनों ही कथन, एक गलत है किंतु आर सही है। फिर है कि बौद्ध धर्म में विषय में सही कथन है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। तो ये किसने? तो बौद्ध धर्म ने। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, इसके कारण जो बौद्ध धर्म था वो विस्तार कर रहा था। फिर है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पालन जिन कारणों से शुद्ध हुआ था, तो वो था कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने वाले और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इसलिए वो ज्यादा हुआ था। ठीक है, पतन का कारण बनाता। ठीक है, आगे है आपका कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। वह शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, तो ब्रजयान शाखा थी। तो इसी के साथ जो हमारी बौद्ध धर्म का जो टॉपिक था वो हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका टॉपिक रहेगा वो जैन धर्म रहेगा। जैन धर्म से संबंधित जो भी आपके अभी तक एग्जाम्स हुए उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सभी हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।